लाइफ में कभी ना कभी कोई किसी न किसी कारण से अपने आप को हारा हुआ फील करता है। उसे लगता है कि अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा है, और उस टाइम आते हैं उसको सुसाइडल थॉट। उस टाइम लगता है कि किसी भी तरीके से बस अपनी इस लाइफ को ना ख़त्म कर दूं, मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं रहना। और ये सबसे बड़ी बात, ये काफ़ी नॉर्मल है। इसको ऐसा नहीं समझा जाए कि ये बहुत ही कोई अजीब सी चीज़ है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। माइंड है तो थॉट्स तो आएंगे ही। थॉट्स आएंगे तो वो पॉजिटिव से पॉजिटिव भी आ सकते हैं और नेगेटिव से नेगेटिव भी आ सकते हैं। उस टाइम बस इतना सा समझना है कि अगर ये जो थॉट आ रहा है मेरे माइंड में, तो क्या ये सिचुएशन इतनी बड़ी है एक्चुअल में कि मैंने अपनी लाइफ में इसको इतनी बड़ी वैल्यू दे दी है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आज के टाइम पे मैं किसी को देखूंगा कि किसी ने 12th फेल हुआ और उसने सुसाइड कर ली, तो मुझे लगेगा कि यार ये तो बहुत छोटी सी बात है। मतलब ये कौन करता है, 12th अगर कोई फेल भी हो गया तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन वही वो 12th का बच्चा जो उस सिचुएशन में है, उसको ये लग रहा है कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इससे बड़ी प्रॉब्लम कोई हो ही नहीं सकती। उसकी जगह बस वो इतना सा करे कि अगर इस टाइप के लोगों को देखे या सर्च करे जो उस प्रॉब्लम में थे और वहां से वो निकले कैसे, और आज वो किस पोजीशन पे, बस इतना सा वो करेगा तो वहां से उसको एक इंस्पिरेशन मिल जाएगी और थॉट अपने आप चला जाएगा। जैसी जैसी लोगों की एज रहती है वैसी वैसे उनको वो सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स दिखती हैं। समझना यही है, ये दुनिया भरी हुई है प्रॉब्लम से, प्रॉब्लम फेस करने वालों से, सक्सेसफुल पीपल से, फेलियर लोगों से। बस करना इतना है कि हमें समझना है कि हम किस जगह हैं और हम कहाँ फंसे हैं। अगर हम कोई ऐसी प्रॉब्लम में फंसे हैं जिसका सॉल्यूशन हमें अभी नहीं मिल रहा है, तो हमें उसको ढूंढना ही पड़ेगा। क्योंकि एक बार हमने अपनी लाइफ को ख़त्म कर दिया तो वो ख़त्म हो गई, दी एंड। फिर आप उसको ऊपर से देखकर नहीं सोच सकते यार काश में मुझे अपने आप को उस टाइम रोक देना चाहिए था, मुझे वो गलती नहीं करनी चाहिए थी जो मैंने उस टाइम करी। सबसे पहले इसको ये भी समझना ज़रूरी कि ये सब चीज़ें आना, सुसाइडल थॉट्स आना, थका हुआ हारा हुआ फील करना, लूज़र वाली फीलिंग आना, ये सब नॉर्मल है। ये सब एक सक्सेसफुल पीपल की लाइफ में भी आती है। मैं आज ही पढ़ रहा था कि एक बड़ा प्लेयर था, उसको भी 3-4 बार इस टाइप के थॉट्स आए, लेकिन समाओ आज वो वर्ल्ड के टॉप लेवल पर है। तो ये किसी को भी आ सकती है। या जो एक एक्टर था जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सुसाइड करी, तो ये कोई बड़ी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके माइंड में आ गई और अब आपने एक्शन ले लिया। इसको आपको समझना पड़ेगा ना कि अगर मैं उस सिचुएशन में अभी हूँ, तो वो सिचुएशन के कारण, वो जो सिचुएशन का मेरे माइंड में प्रेशर है, उसके कारण ये मुझे थॉट्स आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर मैं इसको समझूं कि वाकई में अगर ये सिचुएशन इतनी बड़ी नहीं है, और वो मैं कैसे समझूंगा, जो दूसरे लोग हैं जो सिचुएशन में आए थे, उन्होंने जिस तरीके से फेस किया, जिस तरीके से उन्होंने सिचुएशन से निकले, अगर वो लोगों को मैं देखूं या उनके बारे में पढूं या उनसे समझूं, अगर कोई हो मेरे पास फैमिली में जो बहुत टफ बैकग्राउंड से था और आज कहीं बैठा हुआ है, अगर उससे मैं समझूंगा तो मुझे वहाँ से ऑटोमेटिकली इंस्पिरेशन आएगी और वो प्रॉब्लम मुझे अपने आप छोटी लगेगी। जैसे मुझे छोटी लगेगी मैं फिर से वर्क करने लगूंगा। तो ये नेवर गिविंग एटीट्यूड, नेवर गिव अप भी जब वर्क करता है जब आप सही डायरेक्शन में वर्क कर रहे हो। अनलेस अनटिल ये भी वर्क नहीं करेगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है और जो कि आपको लग रहा है बहुत बड़ी है, अगर वो वाकई में उतनी बड़ी है तो आपको उसका आंसर उसी लेवल, उसी बंदे के लेवल से निकलवाना पड़ेगा जो उस प्रॉब्लम को फेस करके निकल चुका है। तो इन तरीक़ों से आप अपने माइंड को काम कर सकते हो और वर्क कर सकते हो जो आप करना चाहते हो, और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से ईजी तरीके से निकल सकते हो। और ये जो थॉट्स हैं, ये जो थॉट्स आपको आते हैं कि बस ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा, इससे आप निकल सकते हो और अगले दिन फिर उठ के सेम एनर्जी से, सेम पैशन से, सेम एटीट्यूड से अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू।